तो कौन बड़ो कौन बड़ो कौन बड़ो, भैया छोटो बड़ो करोगे तो अपराध में पड़ जाओगे। को बड़ छोट कहत अपराध। कि शिव बड़े नारायण बड़े, देवी बड़ी, राम बड़े, कृष्ण बड़े, सूर्य बड़े, आदि बड़े, ये बड़े और वो बड़े। यही में बस 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 कि ये और ये मैं बड़ो मैं बड़ो मैं बड़ो, बस मैं ही मैं में या कि मैं है जाए। व्यास जी भ्रमित रहे, तभी तो भागवत की रचना श्री नारद जी के कहवे सो करी। और कहवे के बाद श्री व्यास जी महाराज ने ये विचार करो कि यदि मैं कौन को प्रणाम करूं, कौन को प्रणाम करूं, कहो तो नहीं, केवल और केवल एक को प्रणाम करूं कि सत्यम परम धीमहि। सत्य को प्रणाम है जो आज है, कल है और हमेशा ही रहेगा। या इस श्लोक की 108 टीका कही। क्यों ये मुयंती यद सूर्या, सब मोह रहे हैं कौन, ब्रह्मादि व्यासादि। तो या मोह सो बचने के कार्य सत्यम परम धीमहि। ये व्याख्या करी है। तत्पश्चात शौनक जी ने 6 प्रश्न करे थे। 6 प्रश्न क्यों करे? या बोले सो करे, संतन को अपनो कछु हेतु नहीं है। हम श्री परिस्थिति की ओर देखे तो इनको का हेतु है? एकादशी को अध्यापन है तो बिना कथा के रह सके है, कथा की क्या आवश्यकता है? लेकिन उद्यापन के शुभ अवसर पर मैं श्रीमद् भागवत को वाचन कराऊं। अरे वाचन कराते तो वहां कुटिया में करा लेते, यह करावे की आवश्यकता नहीं। अधिक से अधिक आवे और अधिक से अधिक बड़े सुख सो बैठ करके फैल फूट करके बैठ करके कथा को श्रवण करें। परिहित वसत जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाहि। ऐसी परिस्थिति को महाराज ऐसो आयोजन करावे के काजे तो कितने लोग जुड़ जाए, पर क्यों? परिहित परोपकार के काजे कि सब सुने, मैं भी सुनूं और सब सुने। जा आनंद गंगा में सभी गोता लगाए ले। संतन के यही लक्षण है। भगवान संतन के गुणन को गा नहीं सके, वो तो संतन की सेवा करके वह गुण में डुबकी जरूर लगावे। मुद मंगल में संत समाधु, जो जग जंगम तीरथ चलते फिरते कल्याण के जहाज संत हैं। इनकी महिमा कहां तक गाई? तो यही संत श्री सूत जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं। कहा कि त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि च संपूर्ण शास्त्र पुराण को निचोड़ है। यह संसार में जीव प्राय अल्प आयु है, तो थोड़े से जीवन में इनको कल्याण की प्राप्ति कैसे हुई? पहला प्रश्न ये करो। और दूसरा प्रश्न करो कि काऊ सो कह रही कि भैया अमुक जगह पे चलो जा, वो वहां गयो नहीं है
और पहली बार जावे तो वाकई वहां पहुंचने में समय लगे, लेकिन मैं वहां पहले ही आया हूं एक दो बार, तो दोबारा वहां पहुंचने में समय नहीं लगे। तो कल्याण के साधन तो बहुत हैं, ऐसे हैं कि भैया जीवन बीत जाए लेकिन वह कल्याण हाथ में नहीं आवे। तो अल्पायु के जीवन के कार्य ऐसो कौन सो सुलभ साधन है जिनको पढ़ के वह कल्याण सहज में या ही जीवन में प्राप्त रह जाए। पुराण बहुत है, पढ़े भी लग जाओ तो महाराज अच्छा तो लगेगा, लेकिन पढ़ते 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 बुद्धि भ्रमित रह जाएगी। हम 7 पुराण ले आए पढ़ने के काले, पढ़ते रहे गुरुजी ने कही गलती मत करो। क्यों? क्या रस में डूब रहे हो, बाही रस में डूबो, दूसरे रस के चक्कर में पड़ोगे तो फिर ना घर के रहोगे ना घाट के, ना तो अपना ही कल्याण कर पाओगे ना सामने वाले को कल्याण कर पाओगे। केवल और केवल श्रीमद् भागवत को ही अध्ययन कर, जो संस्कृत ना ही पढ़ सके उनके कार्य सुख सागर है। नहीं तो भैया हमारे तुलसी बाबा ने तो रामचरित मानस सहज में सबके कार्य कर रहे। तो कहां पढ़े कहां करे, कौन सा जाति कल्याण को साधन बताओ। तीसरा प्रश्न, भगवान तो बैठे बैठे सब काम कर सके हैं, वे अवतार धारण क्यों करें। चलो ठीक है, चौथा प्रश्न करो, ठीक है अवतार धारण कर लिया तो अवतार कैसे भी कर सके, लेकिन देवकी वसुदेव के यहाँ कृष्ण बलराम के रूप में कैसे प्रकट रहे और प्रकट है करके उन्हें कौन कौन सी लीलाएं करी। अंतिम प्रश्न की ओर भैया कि जब श्री कृष्ण कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठां धुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। करके वे अपने धाम को जब गए तो वास्तव में उनके जाने के पश्चात धर्म कम शरणं गतः, ये धर्म कौन की शरण में गए। 6 प्रश्न करें। जय राधे राधे संपूर्ण जो कथा है सूत शौनक संवाद के अंतर्गत चल रही है। प्रिय परीक्षित जी, यद्यपि श्रीमद् भागवत 10 लक्षणा है, अन्य पुराण में काव्य में 6, काव्य में 4, काव्य में 10, लेकिन श्रीमद् भागवत 10 लक्षणा है।
तृतीय स्कंद से लेकर के 12 स्कंद पर्यंत ये 10 लक्षण हैं। लेकिन प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद मानो ये उपासना है, ये साधना है, मानो ये वह भूमि है या में हम अपने गोविंद को स्थापित करना चाह रहे हैं। अर्थात मंदिर को बनाने की नींव की आधार शिला ये 2 स्कंद है, प्रथम और द्वितीय। तो श्री सूत जी महाराज ने प्रभु को ध्यान करो, श्री सुखदेव जी को ध्यान करो। कौन से समय को ध्यान करो? वही समय को कि यम प्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरिया जुहाव पुत्रेति तनु में तया तर भूवनीदो प्रभ्रजंत मनपेत अपेत करते माँ को आहे। संस्कृत भाषा बड़ी मधुर तो है, लेकिन ऐसा वैदुष्य बड़ी रही है कि बड़े बड़े आचार्य ने जब ये गणना करी कि शब्दन को बचाओ, एक शब्द के अर्थ बनाओ, एक अक्षर में से आधो बच रहे हो है तो बात